शुरू करते हैं। ओके देखो क्वेश्चन गिवन है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड। तो एक रोड है ऐसा एक रोड है मान लो, ठीक है, ऐसा एक रोड है और इस रोड के दोनों साइड पे 2 पिलर है, दोनों साइड पे मतलब एक एक पिलर है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है। क्लियर। एक रोड है, दोनों साइड पे एक एक पिलर खड़े हुए हैं, दोनों का हाइट सेम है। रोड का जो विड्थ है, रोड की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है। आगे देखते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे एक पॉइंट है, ठीक है, पहले बनाते हैं चलो इसको। तो ये रोड है मान लो, ठीक है, ये रोड है और रोड का जो विड्थ है ये गिवन है 100 मीटर, रोड का विड्थ गिवन है 100 मीटर। रोड के दोनों साइड पे एक एक पिलर है, ये एक एक पिलर है और दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का हाइट लेट में h बोल देता हूँ, ठीक है, दोनों का हाइट h है। अब रोड पे एक पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पे है पता नहीं है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, पिलर के बीच में रोड में कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब रोड के बीच में कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पे पता नहीं है अपने को, तो लेट मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ऐसा नहीं बोला कि बीच में है, बीच में हो भी सकता है, वैसे बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो एंगल है ना ये अलग अलग है। अगर पॉइंट एकदम बीचों बीच में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता, तो बीच में नहीं है पॉइंट, ठीक है, किसी एक पिलर के पास में और दूसरे से दूर में है। तो मान लेते यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का है 60 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्लियर। रोड के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और दूसरे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्लियर। ये क्वेश्चन में गिवन है और रोड का विड्थ गिवन है। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है? एक तो ये पिलर की हाइट निकालनी है और दूसरा ये पॉइंट कहाँ पे है ये निकालना है। तो लेट मान लेते हैं कि यहाँ से इस वाले पिलर से ये जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस पे है, नहीं मालूम है तो हम x मान रहे हैं, ठीक है। अब टोटल देखो 100 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये जो बचा हुआ है वो कितना होगा? टोटल 100 है, इतना x है, तो बचा हुआ 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इतना है समझ में? ये हो गया हमारा फिगर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल गिवन है। अब वही काम करना है, टेन थीटा लगा दो दोनों पे, ठीक है, टेन थीटा लगा दो, 2 इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। क्लियर है? आया समझ में? आगे चले। हाँ हाँ हाँ, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये A है, ये B है, ये C, ये D और ये E। तो 2 ट्रायंगल बने यहाँ पे, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है EDC। क्लियर। दूसरा ट्रायंगल EDC। क्लियर है? दिख रहा है शहर्स? ओके, आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल पहले किस में ले, इसमें ले कि इसमें ले, बताओ तुम लोग। 60 डिग्री में, ठीक है, इसमें लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये इस ट्रायंगल में रहने और इसमें हम लेंगे 10, एंगल गिवन है 60 डिग्री और 10 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो जिस साइड पे 90 डिग्री और एंगल दोनों बनते हैं वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या है? BC। tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3। AB मतलब H और BC यानी कि X, ठीक है, यही होता है। मैं X को इधर ले आता हूँ और √3 को H के नीचे भेज देता हूँ,
ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो, कौन सा ट्रायंगल? EDC, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल EDC यहाँ पे एंगल कितना बना? 30 डिग्री। तो हम लेंगे 10 30 डिग्री, अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ED और बेस DC, ठीक है। 10 30 कितना होता है? 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ED कितना है? ED H है, और DC कितना है? 100 - x है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 100 - x इधर आ जाएगा 1 के पास में, तो 100 - x हो जाएगा, और √3 h के पास जाएगा तो √3 टाइम्स ऑफ h हो जाएगा। क्लियर आया? अब ये जो x है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x बराबर क्या है? h/√3, यहाँ पे पुट कर दो, तो 100 - h/√3 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ h। क्लियर? अब इधर हम लेंगे एलसीएम, इधर क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 √3 माइनस h बराबर हो जाएगा √3h हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो √3 है उसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 100 √3 माइनस h बराबर, इस तरफ √3 टाइम्स ऑफ h है, और ये √3 को उधर ही भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3h, ठीक है। इस तरफ पे 100 और √3 बचा हुआ है। अब ये जो माइनस h है मैं उसको उधर भेज देता हूँ, तो प्लस h हो जाएगा, ठीक है। 3h प्लस h 4h, 3 + 1 4, 4h, और मैं इस तरफ क्या करता हूँ? √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो 1.732, ठीक है। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट में खसक जाएगा, यानी कि 173.2 बराबर हो गया 4h, ठीक है। क्लियर है? तो h बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 को इसके नीचे ले आओ, तो 173.2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 ज़ा 16, 1 3 बचा, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। फिर 1 2 बचा, फिर 4 3 ज़ा 12, ये हो गया h, ठीक है, हो गया h। क्लियर है? अब h निकल गया, x निकालना है, तो ये जो h है ना उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। h की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो x निकल जाएगा, ठीक है। मैं इस तरह बना रहा हूँ, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर h बराबर आया 43.3, और नीचे क्या है? √3, ठीक है। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज करके ये रूट को ऊपर ले जा सकते हो, नहीं 1.7 वैसे भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू डाल दो, तो x बराबर हो जाएगा 43.3 अपॉन 1.732। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 43.3 को 1.732 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितना आएगा बताओ? ट्वेंटी 25 आ रहा है, ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 25 आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। कितना आया? 25, राइट, 25 मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो x हो गया 25 और h हो गया 43.3। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन भर करके डायग्राम बनाना है,
या तो एक ट्रायंगल मिलेगा या तो दो ट्रायंगल मिलेगा। 3 वाले क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं आते हैं, और 2 ट्रायंगल मिले, दोनों में जनरली टेन थीटा ही लगता है। ठीक है, दोनों में टेन थीटा लगाएंगे, हाँ उसमें भी टेन थीटा ज़्यादातर केसेस में, लेकिन कहीं साइन भी लग जाता है। ठीक है, जहाँ पे हाइपोटेनस आता है वहाँ पे या तो साइन लगेगा या तो कॉस लगेगा। क्लियर? ओके, समझ में आया? ठीक, नोट कर लो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है, ठीक है, और ग्राउंड से, हाँ उड़ रहा है, ऑब्वियस बात है उड़ रहा है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर एरोप्लेन ज़मीन पे रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? तो एरोप्लेन उड़ रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड वो उड़ गया, आगे जा रहा है, मतलब 15 सेकेंड उड़ने के बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड वो आगे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। जितना आगे जाएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा, जितना पास आएगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पहले 60 था, अब हो गया 15 सेकेंड के बाद में 30 डिग्री। ठीक है, इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एरोप्लेन की हाइट कांस्टेंट है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, वो बस ऐसे सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, तो हाइट कांस्टेंट है ऑफ 1500√3 मीटर, ये हाइट गिवन है इतना। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। प्लेन की स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ अभी। देखो सबसे पहले ग्राउंड बनाओ। ठीक है, क्या बनाना है? ग्राउंड बनाना है, और ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। अभी मान लो प्लेन यहाँ पर है। ठीक है, अभी प्लेन यहाँ पर है, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अभी एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री इनिशियली। ठीक है, इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इसके बाद 15 सेकेंड में प्लेन जो है चलते हुए यहाँ तक पहुँच गया। ये है प्लेन का फाइनल पॉइंट। ठीक, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कम हो गया तो एंगल भी कम हो गया। प्लेन आगे जाएगा तो एंगल कम हो जाएगा, तो कितना हो गया? क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये है प्लेन का हाइट। ठीक है, ये है प्लेन का हाइट, ऐसा। क्लियर? तो प्लेन का हाइट कांस्टेंट है, प्लेन ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा है। क्लियर? कितना है प्लेन का हाइट? 1500√3 मीटर है। क्लियर? इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको C और इसको D बोल देते हैं। ये हमको गिवन है। क्लियर? हाइट 1500√3 है, यहाँ से भी हाइट 1500√3 होगा, यहाँ से भी हाइट ऐसे 1500√3 होगा। क्लियर? हमको पूछा कि प्लेन की स्पीड क्या होगी, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो फिजिक्स में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज़ गिवन कितना? 15 सेकेंड। हमको सिर्फ क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या चीज़ का डिस्टेंस? प्लेन 15 सेकेंड में कहाँ कितने दूर चला। तो स्टार्टिंग में प्लेन यहाँ पर था, उसके बाद प्लेन 15 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गया। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल OAC और दूसरा ट्रायंगल OBD बन रहा है। एक में एंगल है 60 डिग्री और दूसरे में एंगल है 30 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, ये जो CD है, लेट इसको मैं X मान लेता हूँ। X निकालना है अपने को। X निकलेगा तो वेलोसिटी निकल जाएगा क्योंकि टाइम गिवन है। क्लियर? अच्छा, दोनों ट्रायंगल में एक एक बार हम tan थीटा लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल OAC या OCA जैसा भी लिखो, ठीक है, यहाँ पे एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब AC और बेस यानी कि OC, राइट।
1060 गिवन है, कितना √3। AC कितना है 1500 √3। जो हाइट ये है वही हाइट ये भी है, तो 1500 √3 अपॉन OC। OC को मैं OC ही रहने देता हूँ, OC ही लिखो। ज़रूरी नहीं है कि कोई हम वेरिएबल मान भी सकते हो, PQR XYZ मान सकते हो, मैं नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो दोनों साइड से ये √3 कट जाएगा, कटेगा, ये √3 दोनों साइड से कट गया, तो यहाँ से कट गया तो क्या बचा, यहाँ 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इस तरफ बचेगा 1500 अपॉन OC। OC को मैं इधर ले आता हूँ, तो OC बराबर मेरा निकल गया कितना 1500 मीटर। क्लियर। अब दूसरा ट्रायंगल लो। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ODD या OBD, जैसा भी लिख लो, ठीक है। OBD ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, तो क्या लेंगे हम 10 30 डिग्री बराबर। अब इस ट्रायंगल में यही हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, O से लेके D तक बेस। क्लियर। तो BD हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया OD, राइट। ओके, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू BD। BD कितना दिया 1500 √3 अपॉन OD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, OD को हम इधर ले आते हैं, OD और √3 को इसको मैं भेज देता हूँ उस तरफ, ठीक है। तो 1500 √3 पहले से, ये √3 भी चला जाएगा इस तरफ, कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3, ठीक है। 1500 इंटू 3 4500 मीटर। तो OD भी मेरा निकल गया कितना 4500 मीटर, यानी कि OD निकल गया और OC निकल गया। क्लियर। OD निकल गया और OC निकल गया, तो OD निकल गया हमारा 4500 ये पूरा, और OC है कितना 1500। क्लियर। ऐड नहीं करना है, सबट्रैक्ट करना है। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया 1500 मीटर ऐसा, और ये डिस्टेंस पूरा निकल गया 4500 मीटर ऐसा। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इतने में से इतने को माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, OD में से OC को माइनस कर दो तो CD निकल जाएगा, ठीक है। CD ही तो निकालना था, तो CD बराबर OD माइनस OC। OD गिवन है 4500 और OC गिवन है 1500, ये आ जाएगा 3000 मीटर। डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। अब हमको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना 3000 मीटर, टाइम कितना 15 सेकेंड, कितना आ जाएगा 15 1 15 2 तो 200 सेकेंड। ये सॉरी 200 सेकेंड नहीं, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला, किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो अगर किलोमीटर पर आवर में निकाल के दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो मीटर पर सेकेंड है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्पीड 200 इंटू 18/5, 5 1 5 4 ठीक है, 18 4 72 और ये हो गया 0, तो 720 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई प्लेन की स्पीड। क्लियर हुआ, आए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दो एंगल है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ये बिल्डिंग का हाइट गिवन है, बिल्डिंग का हाइट गिवन है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ है,
तो एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है और डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। टावर और बिल्डिंग की हाइट का गैप कितना है वो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। टावर और हाइट दोनों, सॉरी टावर और बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं ये भी निकालना है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। ये है ग्राउंड, ठीक है, और टावर बड़ा है, ये है टावर, ठीक है, और ये है हमारा बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग का ये टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है। बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों लेना है। ये बिल्डिंग है और ये टावर है, टावर ज़्यादा लंबा है, बिल्डिंग छोटा है। तो बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से ही टावर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये गिवन है 60 डिग्री। क्लियर? तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, होगा? ओके, तो दो चीज़ें निकालनी हैं, टावर और बिल्डिंग की हाइट का गैप कितना है, मतलब यहाँ तक तो बिल्डिंग का हाइट है, ये बिल्डिंग का हाइट है, और बिल्डिंग का हाइट 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर गिवन है, ठीक है। अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा, राइट? अच्छा, टावर का हाइट पता नहीं है अपने को, टावर का हाइट पता नहीं है ना। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम देते हैं। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है, ये, इसको लेट स्मॉल एच बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इतना ही गैप है टावर और बिल्डिंग के हाइट के बीच का, ठीक है, इतना ही गैप है। अच्छा, टावर का जो हाइट है, लेट मैं उसको मान लेता हूँ एच है, टावर का जो हाइट है मान लो कैपिटल एच है। टावर का हाइट और बिल्डिंग के हाइट के बीच का गैप हमने माना एच है, तो यही डिस्टेंस निकालना है। एक ये डिस्टेंस निकालना है और दूसरा टावर और बिल्डिंग दोनों एक दूसरे कितने दूर हैं ये निकालना है। तो लेट इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। क्लियर? यहाँ तक आए समझ में? ठीक है, अब बनाते हैं। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, कौन सा? ए बी सी, ये ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ओ सी डी ये बन रहा है, ओ सी डी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में एक एक बार tan थीटा लगा देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो ये अगर x है तो AC भी क्या हो जाएगा? x, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हमने क्या माना है? h अपॉन बेस, बेस क्या है? x, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, ये बराबर हो जाएगा h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ h। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं, ये वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ओ सी डी या ओ डी सी जो भी लिख लो, इसमें हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसका ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर इज गिवन कितना? 60 मीटर, ठीक है। तो tan 60 बराबर हम लिख सकते हैं CD विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन OD विच इज़ बेस। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर गिवन है, और OD हमने x माना हुआ है। क्लियर? x को भेज दो इस तरफ, तो x बराबर हो जाएगा 60 अपॉन √3। √3 को हमने 60 के नीचे ले आया। अच्छा, यहाँ से हम x निकल सकते हैं, ये 60 अपॉन √3 है, मैं क्या करूँगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ।
ठीक है, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड कर दिए। तो देखो नीचे रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, और ऊपर में है 60 रूट 3। 3 से ये जो 60 है वो कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। तो 20 रूट 3 मीटर ये हो गया x, यानी कि बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस निकल गया 20 रूट 3। क्लियर, 20 रूट 3। अब h निकालना है, तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं h बराबर, ये जो रूट 3 है उसको x के नीचे डाल दो, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट 3। ये रूट 3 को x के नीचे भेज दिया, x तो हमने निकाल लिया 20 रूट 3, और नीचे में क्या है रूट 3, ये कट गया, बचा कितना 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।